आज हम बात करने वाले हैं एफर्टलेस टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू अचीव मोर बाय वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर बुक के बारे में। टाइम मैनेजमेंट का पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है आइडेंटिफाई योर वन थिंग, यानी अपने दिन की शुरुआत उस एक ऐसे काम से करना जो आपकी लाइफ और गोल्स में सबसे बड़ा फर्क लाएगा। यह कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कभी ऑफिस का काम, कभी घर के काम, कभी फोन नोटिफिकेशंस, कभी ईमेल्स। दिन भर इतना कुछ चलता रहता है कि हम पूरे दिन बिजी रहते हैं। फिर भी एंड में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जेन्युइनली इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। हम सिर्फ अर्जेंट या इजी काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी 10 गुना करना चाहते हो, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव करना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने वन थिंग को पहचानना और उसे सबसे पहले फिनिश करना सीखना होगा। इमेजिन करो कि आपका डे एक बकेट 10 एग्स करना चाहते हो। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव करना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने वन थिंग को पहचानना और उसे सबसे पहले फिनिश करना सीखना होगा। इमेजिन करो कि आपका डे एक बकेट की तरह है। उसमें बड़े स्टोन्स भी हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स, छोटे पेबल्स भी, नॉर्मल टास्क्स और सैंड भी, रैंडम थिंग्स लाइक स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, छोटे मोटे काम। अगर आप पहले सैंड डाल दोगे, फिर पेबल्स डालोगे, तो स्टोन्स के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप सबसे पहले स्टोन्स डालो, यानी आपका वन थिंग, तो बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। ये सिंपल सा प्रिंसिपल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब बात करते हैं कि वन थिंग को आइडेंटिफाई कैसे करें। हर सुबह दिन शुरू होने के बिफोर एक बार बैठकर अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो। आज मैं ऐसा कौन सा एक काम करूं जिससे मेरे सबसे बड़े गोल के सबसे करीब पहुंच जाऊं। यह काम जरूरी नहीं कि अर्जेंट लगे, लेकिन यह हमेशा इम्पैक्टफुल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका गोल वेट लॉस है, तो आपका वन थिंग मॉर्निंग वॉक हो सकता है। अगर आपका गोल बिजनेस ग्रो करना है, तो आपका वन थिंग हो सकता है आपका हाई वैल्यू क्लाइंट को कॉल करना या प्रोडक्ट स्ट्रेटजी तैयार करना। अगर आपका गोल पढ़ाई में टॉप करना है, तो आपका वन थिंग हो सकता है आपका टफेस्ट चैप्टर रिवाइज करना। यानी ये वह टास्क है जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में सबसे बड़ा योगदान देता है। अब समझते हैं कि दिन की शुरुआत इसी वन थिंग से क्यों करनी चाहिए। रीजन सिंपल है। मॉर्निंग में आपकी एनर्जी और फोकस हाईएस्ट होता है। आपका माइंड फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत स्मॉल टास्क या ईमेल्स चेक करने से करते हो, तो आपका दिमाग पहले ही फ्रेगमेंटेड हो जाता है। आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हो। इजी टास्क करके महसूस होता है कि मैं बिजी हूँ, प्रोडक्टिव हूँ। लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ व्यस्त रहते हो, प्रगति नहीं करते। इमेजिन करो, सुबह उठते ही आपने व्हाट्सएप और मेल्स चेक कर ली। कोई अर्जेंट मैसेज, कोई स्मॉल टास्क, बस फिर तो दिन उसी में बह जाता है। आपकी ऊर्जा छोटे छोटे कामों में खत्म हो जाती है और इम्पॉर्टेंट काम लेफ्ट ओवर रह जाता है। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेते हैं, वह सुबह उठकर सबसे पहले अपने वन थिंग पर काम करते हैं, बाकी चीजें बाद में। और यह स्ट्रेटजी उन्हें बाकी 90% लोगों से अलग कर देती है। मान लो आपका लक्ष्य है अपने करियर में ग्रोथ करना। आपका वन थिंग हो सकता है एक महत्वपूर्ण स्किल को रोज 1 घंटा सीखना। अगर आप इसे दिन के पहले आवर में कर लेते हो, तो चाहे पूरे दिन मीटिंग्स आ या इमरजेंसीज, आपका सबसे मीनिंगफुल वर्क ऑलरेडी डन है। यही है स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग, मतलब कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट। मोर रिजल्ट्स विद लेस एफर्ट। नाउ इमेजिन कि आप ये हैबिट रोज करते हो। अगले 6 महीने में कितनी ग्रोथ होगी। आपकी स्किल बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और आपको खुद पर प्राउड फील होगा। वन थिंग को आइडेंटिफाई करना एक मेंटल क्लैरिटी भी देता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आज सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में फोकस हो जाता है। आपकी एनर्जी बढ़ती नहीं, आपको साफ दिखता है कि आज आपका लक्ष्य क्या है। और जब क्लैरिटी होती है, तो एग्जीक्यूशन भी पावरफुल होता है। बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी डायरेक्शन के करते हैं। जो सामने आ जाए वही कर लेते हैं और दिन के एंड में रिग्रेट होता है, कुछ खास नहीं किया आज।
लेकिन वन थिंग अप्रोच अपनाने वाले लोग हर दिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस करते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता होता है कि वह किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वन थिंग हमेशा डिफिकल्ट होता है, ये रेयरली इजी होता है। इसी वजह से लोग इसे टालते हैं। लेकिन याद रखो, लाइफ चेंजिंग प्रोग्रेस हमेशा डिस्कम्फर्ट से आती है। इजी टास्क आपको बिजी बनाते हैं, डिफिकल्ट टास्क आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। और वन थिंग ज्यादातर वही होता है जिसे करना सबसे नेसेसरी है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। यही रीजन है कि इसे सुबह सबसे पहले करना चाहिए जब विल पावर स्ट्रांगेस्ट होती है। विल पावर एक बैटरी की तरह दिन बढ़ता है। ये बैटरी लो होने लगती है। अगर आपने इंपॉर्टेंट काम बाद के लिए छोड़ा, चांसेस हैं कि आप उसे टाल देंगे। इसलिए सबसे पहले उसे फिनिश कर दो। यही स्मार्टनेस है। अब बात करते हैं कि वन थिंग को एग्जीक्यूट कैसे करें। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। मॉर्निंग में फोन को अवॉइड करो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो और सिर्फ उस टास्क पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ 40 से 60 मिनट लगाओ। इसे डीप वर्क कहा जाता है, यानी अनइंटरप्टेड हाईली फोकस्ड ह्यूमन परफॉर्मेंस। जब आप डेली सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, सभी। क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है और आप एक ही चीज पर फोकस करते हैं, तभी आप पीक परफॉर्मेंस दे पाते हो। वन थिंग अप्रोच आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को भी इम्प्रूव करती है। क्योंकि जब आप सबसे महत्व वाला काम मॉर्निंग में फिनिश कर लेते हो, तो दिन भर एक हल्का सा कॉन्फिडेंस फील होता है कि आज का सबसे जरूरी काम कंप्लीट है। आप रिलैक्स्ड रहते हो। जबकि जो लोग इंपॉर्टेंट काम को दिन के एंड तक डालते हैं, उनके दिमाग में कांस्टेंट टेंशन रहती है। इसीलिए यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, ये एक इमोशनल वेलनेस स्ट्रेटजी भी है। अब इमेजिन करो कि आपने इस हैबिट को सिर्फ 30 डेज फॉलो किया। 30 इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट। वो 30 काम जिनको शायद आप महीनों से टाल रहे थे। इमेजिन 90 डेज में आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। प्रोग्रेस कंपाउंड होती है। स्मॉल स्टेप्स डेली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। यही रीजन है कि वन थिंग कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। वन थिंग चुनते समय एक चीज ध्यान में रखो, इसे रियलिस्टिक और अचीवेबल रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में दुनिया बदल देंगे। इसका मतलब है कि आप 100 दिन में दुनिया बदल देंगे। हर दिन उस एक काम को जरूर करोगे जो लॉन्ग टर्म सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा, और इसे डेली प्रैक्टिस बनाकर आपको अपने लक्ष्यों का रास्ता एकदम क्लियर दिखने लगेगा। स्मार्ट वर्कर्स हमेशा अपने दिन की शुरुआत सबसे इंपैक्टफुल एक्टिविटी से करते हैं। यही सुपर अचीवर्स की हैबिट है। पहले वह काम जो लाइफ बदल दे, बाद में बाकी सब। यू टू कैन डू द सेम। बस सुबह उठकर 10 मिनट अपने आप को क्लैरिटी दो, सोचो, लिखो और फिर एक्शन लो। यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन सिर्फ एक काम सही समय पर करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और लाइफ एक न्यू लेवल पर पहुंच जाएगी। टाइम मैनेजमेंट का असली मैजिक यही है। इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग फर्स्ट। और आपका राइट थिंग रोज बदल सकता है, लेकिन उसे पहचानना और सुबह सबसे पहले पूरा करना ही रियल सफलता की शुरुआत है। तो अब से हर दिन बस एक सवाल याद रखना, व्हाट इज माई वन थिंग टुडे, और फिर उसी को सबसे पहले फिनिश करना। यही सिंपल रूल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देगा। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा बेहद शक्तिशाली स्टेप है बैच सिमिलर टास्क, यानी एक तरह के कामों को एक साथ ग्रुप करके उन्हें एक ही डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक में पूरा करना। यह तरीका सिंपल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी प्रोडक्टिविटी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। हम रोजाना बहुत सारे काम करते हैं। घर के छोटे छोटे काम 100 से कम हैं, और भी बहुत कुछ। लेकिन समस्या ये है कि हम इन्हें पूरे दिन इधर उधर बिखेर कर रहते हैं। कभी मेल चेक किया, फिर किसी को कॉल किया, फिर 2 मिनट बाद व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया, फिर अचानक कोई रिपोर्ट बनाने बैठ गए। ये लगातार स्विचिंग हमारे दिमाग की एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन कर देता है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच में हम सिर्फ अपने फोकस को तोड़ रहे होते हैं।
साइंस बताती है कि टास्क स्विचिंग का एक मेंटल स्विचिंग कॉस्ट होता है। जब भी हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाते हैं, दिमाग को दोबारा फोकस सेटल करने में टाइम और एनर्जी लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रिपोर्ट लिख रहे हो और बीच में एक मैसेज आया। आपने तुरंत रिप्लाई किया। अब वापस रिपोर्ट पर लौटते हो तो आपका दिमाग तुरंत ही उसी डेप्थ में वापस नहीं जाता। उसे 5 से 10 मिनट दोबारा फोकस करने में लगते हैं। पूरे दिन ऐसा कई बार होता है और अंत में हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं जबकि काम कम होता है। इसलिए स्मार्ट वर्कर्स एक पावरफुल सिस्टम अपनाते हैं। बैचिंग टास्क मतलब समान तरह के काम एक ही बार में पूरे करना। इमेजिन करो कि आपके पास 3 कैटेगरीज के काम हैं: ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स और डीप वर्क प्रोजेक्ट्स। अगर आप पूरे दिन इन तीनों को मिक्स करके करते रहोगे तो आपका दिमाग बार बार मोड स्विच करेगा। हाई फोकस से लो फोकस, फिर एडमिन वर्क से क्रिएटिव वर्क, फिर अर्जेंसी से प्लानिंग मोड। ये कास्ट एंड शिफ्ट आपके माइंड को टायर्ड कर देगा और आप डे एंड में फील करोगे कि बहुत बिजी थे, बट एक्चुअल प्रोग्रेस कम है। लेकिन अगर आप बैचिंग यूज करते हो तो क्या होता है, आप एक डेडिकेटेड 30 मिनट का ब्लॉक सिर्फ ईमेल्स के लिए रखोगे, फिर एक अलग ब्लॉक सिर्फ फोन कॉल्स के लिए और एक ब्लॉक ओनली डीप वर्क के लिए। अब दिमाग सिर्फ एक मोड में रहता है और हाई एफिशिएंसी में काम करता है। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मान लो आप स्टूडेंट हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप क्लास ग्रुप से नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, असाइनमेंट्स हैं, नोट्स बनाना है और डाउट्स भी हैं। अगर आप कभी मैथ पढ़ रहे हो, बीच में साइंस का मैसेज आ गया, फिर इंग्लिश का असाइनमेंट याद आ गया, फिर आपने रैंडम स्क्रॉलिंग कर ली। अब आपका माइंड ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वाइज बैचिंग करो, जैसे सुबह सिर्फ मैथ का एक आवर ब्लॉक, फिर नेक्स्ट ब्लॉक साइंस का, तो आपकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी और परफॉर्मेंस पे। इसी तरह वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बैचिंग एक लाइफ सेवर है। ईमेल्स चेकिंग एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कई लोग हर 10 मिनट फोन चेक करते हैं कि कोई नया मेल आया या नहीं। इससे दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। अगर आप सिर्फ दिन में 2 बार 12 बजे दोपहर और 4 बजे शाम पर ईमेल्स चेक करो तो आप बाकी दिन डीप और मीनिंगफुल काम कर पाओगे। यह स्मॉल हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली बढ़ा देती है। बैचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ब्रेन को एक कंसिस्टेंट मोड में रखता है। दिमाग एक ही कैटेगरी के कामों को कंटिन्यूअसली प्रोसेस करता है, जिससे स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर आप 5 फोन कॉल्स एक एक करके पूरे दिन में करते हो तो हर कॉल से पहले और बाद में माइंड प्रिपेयर होता है। बट अगर आप उन्हें एक ही 20 से 30 मिनट ब्लॉक में खत्म कर दो तो आपका माइंड पहले से कॉल मोड में रहता है और कॉल आसानी से और जल्दी हो जाती है। यह सिर्फ समय बचाता ही नहीं, डिसीजन फैटीज भी कम करता है। मतलब दिमाग कम थकता है, जिससे दिन के दूसरे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अधिक एनर्जी बचती है। अब बात करते हैं कि बैचिंग की आदत कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले आपको अपने सभी रेपिटेटिव और सिमिलर टास्क की पहचान करनी है, जैसे ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स, एडमिन वर्क, प्लानिंग, क्रिएटिव राइटिंग, स्टडिंग, हाउसहोल्ड चोर्स। फिर इन कैटेगरीज को दिन के अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। यह ब्लॉक्स ह्यूज नहीं होने चाहिए। 30 मिनट से 1 घंटा परफेक्ट है। इस दौरान आप सिर्फ उसी 30 मिनट्स टू 1 आवर परफेक्ट है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं होगा। अगर आप ईमेल्स ब्लॉक में हो तो चाहे फोन पर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आए, व्हाट्सएप आए, आप इग्नोर करेंगे क्योंकि आपका माइंड सिर्फ एक ही तरह के टास्क पर काम कर रहा है और इसी कंसिस्टेंसी से हाई क्वालिटी आउटपुट आता है। बैचिंग हमारे अटेंशन को प्रोटेक्ट करता है। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और हर डिस्ट्रैक्शन इसे वीकन करता है। जब आप बैचिंग करते हो, आप एक्टिवली डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर रहे होते हो। आपका माइंड डीप फोकस में काम करता है। ये वही सीक्रेट है जो हाई परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं। वे हर कैटेगरी के लिए सेपरेट टाइम ब्लॉक्स रखते हैं। स्टीव जॉब्स हो, इलन मस्क हो या कोई भी क्रिएटिव एक्सपर्ट, वे अपने वर्क को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, रैंडम नहीं। बैचिंग आपकी लाइफ को भी काल्मर बनाता है,
क्योंकि जब आप हर चीज का राइट टाइम तय कर देते हो तो दिमाग के अंदर जो कांस्टेंट प्रेशर रहता है, यह भी करना है, वह भी करना है, वह कम होने लगता है। आपका डे स्ट्रक्चर्ड महसूस होता है। आप शांत, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल में महसूस करते हो। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक पावरफुल तरीका है। जब आपको पता होता है कि हर काम का टाइम ऑलरेडी डिसाइड है, तो आप रेस्ट ऑन ऑफ द डे गिल्ट फ्री फोकस कर पाते हो। अब इमेजिन करो कि आपने बैचिंग हैबिट को 1 महीने तक फॉलो किया। पहले आप रैंडम इंटरप्शंस में फंस जाते थे, अब आप एक फ्लो में काम करते हो। पहले आप हर 10 मिनट में फोन चेक करते थे, अब सिर्फ डेडिकेटेड ईमेल ब्लॉक में। पहले आपका माइंड स्कैटर्ड रहता था, अब फोकस्ड और एनर्जेटिक। आपके काम की क्वालिटी बेटर होती है, ज्यादा टास्क पूरे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है कि आपका दिन आपके कंट्रोल में है, ना कि आप दिन के कंट्रोल में हो। ये चेंज आपकी लाइफ में डीप क्लैरिटी और सेटिस्फेक्शन लाता है। बैचिंग मिस्टेक्स भी कम करता है। जब माइंड बार बार स्विच करता है तो एरर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप एक ही तरह के काम लगातार करते हो, ब्रेन उस मोड में डेवलप कर लेता है। इसलिए बेस्ट डिजाइनर्स, राइटर्स, स्टूडेंट्स, कोडर्स सभी बैचिंग को फॉलो करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग फास्ट है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग आपकी परफॉर्मेंस 40% तक रिड्यूस कर देता है, जबकि बैचिंग आपकी एफिशिएंसी 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कि बैचिंग को डेली रूटीन में कैसे फिट किया जाए। सबसे पहले आप अपने दिन के एसेंशियल टास्क की लिस्ट बनाएं, फिर सिमिलर टास्क को ग्रुप करें, फिर हर ग्रुप के लिए एक टाइम ब्लॉक सेट करें। एग्जाम्पल 9 बजे से 9:30 तक ईमेल संदेश, केवल 10 बजे से 12 बजे तक डीप वर्क प्रोजेक्ट, 3 बजे से 3:30 तक फोन कॉल, 6 बजे से 6:30 तक पीएम प्लानिंग नेक्स्ट डे। इससे आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाता है और आपका दिमाग बार बार मोड बदलकर एक्सेस नहीं होता। साथ ही यह ब्लॉक फ्लेक्सिबल भी रह सकते हैं। आप अपने काम के नेचर के अनुसार उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक कैटेगरी के काम को पूरे दिन में पसरा हुआ ना रखें। जितना क्लस्टर होगा उतना पावरफुल इफेक्ट आएगा। बैचिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपकी काम करने की स्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आप बिजी कम होते हैं और इफेक्टिव ज्यादा। आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो और फोकस बढ़ाते हो। आपकी एनर्जी बचती है और रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी वर्क स्पीड भी बढ़ रही है और स्ट्रेस भी कम हो रहा है, क्योंकि जब माइंड डीप कंसंट्रेशन में काम करता है, सेम काम कम टाइम में बेटर क्वालिटी के साथ हो जाता है। सो रिमेंबर, डोंट स्कैटर योर टास्क थ्रू आउट द डे। ग्रुप देम, बैच देम एंड कंप्लीट देम इन डेडिकेटेड ब्लॉक्स। यही स्मार्ट वर्किंग का रास्ता है। यही प्रोडक्टिव और काम लाइफ का फाउंडेशन है। जब आप समान कामों को एक साथ करते हो, आपका दिमाग फ्लो में आता है, और जब माइंड फ्लो में आता है, मिरेकल्स हैपन। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है यूज टाइम ब्लॉकिंग, यानी सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने की बजाय हर काम के लिए कैलेंडर में एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक तय करना। बहुत लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन दिन के आखिर में वह 50% भी पूरी नहीं हो पाती। फिर गिल्ट, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टू डू लिस्ट हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताती कि कब करना है या कितने समय में करना है। टाइम ब्लॉकिंग यही गैप भरता है। ये आपको क्लैरिटी देता है कि हर काम के लिए एग्जैक्ट टाइम कब और कितना एलोकेट करना है। यही असली स्मार्ट वर्क है, क्योंकि प्लानिंग बिना टाइमिंग के सिर्फ एक सपना है, लेकिन प्लानिंग विद टाइमिंग एक स्ट्रेटजी है। इमेजिन करो कि आपकी टू डू लिस्ट में 10 काम लिखे हैं। आप मॉर्निंग में लिस्ट देखते हो, डिसाइड करते हो कि आज सब पूरा कर दूंगा, लेकिन दिन में मीटिंग्स आ जाती हैं, नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ अर्जेंट कॉल्स आ जाते हैं। अब एंड ऑफ डे आप देखते हैं कि 4 से 5 काम ही हुए। बाकी टास्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और अगले दिन फिर वही साइकिल रिपीट होता है।
यही रीजन है कि टू डू लिस्ट अकेली इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपने वही काम कैलेंडर में टाइम ब्लॉक्स में डाल दिए होते, जैसे 9 बजे से 10 एएम डीप वर्क, 11 से 11:30 एएम ईमेल, 2 से 3 पीएम प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो आपके टास्क सिर्फ लिखे नहीं होते बल्कि शेड्यूल होते। शेड्यूल वह चीज़ है जिसे हम नेचुरली फॉलो कर लेते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन पार्टी, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, फ्लाइट टाइमिंग, ये सब कैलेंडर में फिक्स्ड होते हैं। इसीलिए हम ऑटोमेटिकली इनके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। इसी प्रिंसिपल को अपने कामों के लिए यूज करो। यही है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग हमारे ब्रेन को एक स्ट्रैंग स्ट्रक्चर देता है। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। जब हम सिर्फ टू डू लिस्ट के भरोसे रहते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज्ड रहता है। कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट। इसी कंफ्यूजन में हम छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं या डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि 10 से 12 पीएम सिर्फ राइटिंग का ब्लॉक है, तो आपका माइंड उसी मोड में सेटल हो जाता है। डिसीजन मेकिंग हट जाती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और फोकस बढ़ जाता है। टाइम ब्लॉकिंग आपके मेंटल स्पेस को फ्री कर देता है ताकि आप एग्जीक्यूशन में अपना पूरा ध्यान दे सकें। अब समझते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग एक्चुअल में कैसे काम करता है। ये बहुत सिंपल है। सोचो कि आपका दिन एक एम्प्टी कैलेंडर है। आप इसमें हर कैटेगरी के लिए एक टाइम ब्लॉक रिजर्व करते हो। जैसे मॉर्निंग में हाई एनर्जी टास्क, जैसे डीप वर्क या लर्निंग। आफ्टरनून में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कॉल्स या मीटिंग्स। इवनिंग में प्लानिंग, रिव्यू और लाइट टास्क। हर टास्क का अपना डेडिकेटेड स्लॉट होता है। टू डू लिस्ट में सिर्फ राइटिंग का नाम लिखा होता है, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग में लिखा होता है राइटिंग 10 to 11:30। ये डिफरेंस जबरदस्त है क्योंकि अब टास्क आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपका अपॉइंटमेंट बन चुका है, और अपॉइंटमेंट्स को हम मिस नहीं करते। टाइम ब्लॉकिंग आपको रियलिटी चेक भी देता है। बहुत लोग एक दिन में बहुत सारे टास्क ऐड कर लेते हैं, लेकिन सच में उनके पास उतना समय होता ही नहीं। टू डू लिस्ट आपको यह इल्यूजन देती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर आपको सच्चाई बताता है। आपके पास लिमिटेड 24 घंटे ही हैं। टाइम ब्लॉकिंग आपको रियलिस्टिक बनाता है। ये आपको बता देता है कि कौन सा काम आज कर पाओगे और कौन सा नहीं। इससे आपकी प्लानिंग बेटर होती है और ओवर स्केड्यूलिंग की आदत समाप्त होती है। अगर किसी टास्क के लिए जगह ही नहीं बचती, तो यह आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि यह काम या तो लेस इंपॉर्टेंट है या फिर इसे किसी और दिन करना चाहिए। ये क्लैरिटी आपको गलत कमिटमेंट्स से बचाती है। अब बात करते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग डिस्ट्रैक्ट से कैसे प्रोटेक्ट करता है। सामान्य दिनों में जब हम टू लिस्ट के साथ काम करते हैं, हम किसी भी समय कुछ भी कर लेते हैं। अगर फोन बजा तो उठा लिया, नोटिफिकेशन आया, चेक कर लिया, व्हाट्सएप मैसेज आया, इमीडिएट रिप्लाई कर दिया। लेकिन जब आप जानते हो कि 3 बजे से 3:30 तक मेरा ईमेल ब्लॉक है, तो आप मॉर्निंग में ईमेल्स चेक नहीं करोगे। इसी तरह जब 11 बजे से 1 बजे तक आपका डीप वर्क ब्लॉक है, तो आप किसी भी रैंडम काम में नहीं उतरेंगे। टाइम ब्लॉक्स बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। बाउंड्रीज आपकी एनर्जी और अटेंशन को प्रोटेक्ट करती हैं। बिना बाउंड्रीज के माइंड हर छोटे डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागता रहता है। लेकिन जब टाइम ब्लॉक होता है, माइंड को पता होता है कि इस समय सिर्फ यह काम करना है, बाकी सब बाद में। टाइम ब्लॉकिंग के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। आपका फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। जब आपको पता होता है कि किसी काम के लिए सिर्फ 1 आवर मिला है, तो आप ऑटोमेटिकली फास्ट और शार्पर काम करते हो। इसे पार्किंस लॉ भी कहते हैं। वर्क एक्सपेंस टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर आप किसी काम को ओपन एंडेड समय देते हो, तो वही काम ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगर आप उसे एक फिक्स टाइम ब्लॉक देते हो, तो आप उसे उसी टाइम में एफिशिएंटली पूरा कर देते हो। टाइम ब्लॉकिंग इस लॉ का फायदा उठाता है। लिमिटेड टाइम इक्वल्स फोकस्ड माइंड इक्वल्स बेटर आउटपुट। अब इमेजिन करो कि आप एक स्टूडेंट हो। आपकी टू डू लिस्ट में लिखा है मैथ पढ़ना, हिस्ट्री नोट्स बनाना, फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करना। लेकिन कब, कितना समय, कौन सा, पहले कोई आइडिया नहीं। अब अगर आपने टाइम ब्लॉकिंग किया होता, जैसे 9 से 10 एएम मैथ, 11 से 12:30 फिजिक्स, 4 से 5 हिस्ट्री नोट्स, तो आपकी पूरे दिन की प्लानिंग क्रिस्टल क्लियर होती।
आपका दिमाग हर समय एक ही सब्जेक्ट मोड में रहता, जिससे आपका सीखने की स्पीड और समझ दोनों बढ़ती। प्रोफेशनल्स के लिए तो टाइम ब्लॉकिंग एक अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी टूल। मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग सब कुछ स्कैटर्ड रहने से आपकी एफिशिएंसी गिरती है। लेकिन टाइम ब्लॉक्स तय करने से आपका डे प्रेडिक्टेबल और स्मूथ बनता है। आप हर कैटेगरी का काम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर पाते हो और डीप वर्क के लिए अनइंटरप्टेड टाइम निकाल पाते हो। रिसर्च कहती है कि लोग एवरेज हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एक डिस्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद वापस डीप फोकस में आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। सोचो, अगर आप बिना टाइम ब्लॉकिंग के काम करते हो तो आप अपना आधा दिन सिर्फ लॉस्ट फोकस रिकवर करने में बर्बाद करते हो। टाइम ब्लॉकिंग इस इनविजिबल लॉस को रोक देता है। अब बात करते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग कैसे शुरू करें। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले अगले दिन के सारे टास्क्स की लिस्ट बनाएं। फिर हर टास्क के लिए एक रियलिस्टिक टाइम एस्टिमेट लगाएं। फिर उन समयों को कैलेंडर में डाल दें, जैसे गूगल कैलेंडर या पेपर प्लानर। मॉर्निंग में हाई फोकस काम, आफ्टरनून में मीडियम फोकस काम, इवनिंग में लो फोकस या रिव्यू काम रखें। इसके बाद बस इसे फॉलो करें। जब एक ब्लॉक चल रहा हो तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप ब्लॉक को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक हटाना अलाउड नहीं है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रिक्ट भी नहीं लगता और लूज भी नहीं लगता। यह बैलेंस्ड सिस्टम है। कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग रिजिड है, लेकिन सच में ये आपके दिन को फ्री बनाता है। जब आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि कब क्या करना है, तो आपको हर समय सोचने की जरूरत नहीं होती। इससे मेंटल लोड कम होता है और एंजाइटी भी घटती है। आपका दिमाग शांत रहता है, क्योंकि वह हमेशा अनश्योर मोड में नहीं होता। टाइम ब्लॉकिंग आपके डे को कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बनाता है। अब कल्पना करो कि तुमने टाइम ब्लॉकिंग को 1 महीने तक फॉलो किया। हर टास्क का टाइम फिक्स्ड है। हर काम बिना कंफ्यूजन के पूरा होता है। डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। आपका फोकस 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव होता है। स्ट्रेस कम होता है क्योंकि हर चीज का समय क्लियर है, और सबसे बड़ी बात, प्रोग्रेस डेली दिखने लगती है। यही वह चीज है जो टू लिस्ट कभी नहीं दे सकती। टू लिस्ट सिर्फ डायरेक्शन देती है, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन देता है। टू लिस्ट बताती है कि क्या करना है, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग पूछता है ये कब करोगे, और यही सवाल बदलाव लाता है। यही सवाल प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करता है। इसलिए याद रखो, इफ इट डजंट गेट स्केड्यूल्ड इट डजंट गेट डन। टाइम ब्लॉक आपको डिसिप्लिन, फोकस और रिजल्ट्स ओरिएंटेड बनाता है। यह आपकी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर देता है और आपको अपने लक्ष्यों के बेहद करीब ले आता है। तो अब से सिर्फ टू डू लिस्ट मत बनाओ। अपने टास्क को कैलेंडर पर शेड्यूल करो, टाइम ब्लॉक बनाओ, और फिर देखो कैसे हर दिन स्मूथ, पावरफुल और प्रोडक्टिव बन जाता है। यही है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट प्लान, लेस शेड्यूल मोर। टाइम मैनेजमेंट का चौथा और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इसलिए ओवरवर्क्ड, स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि वे हर काम, हर रिक्वेस्ट, हर मीटिंग, हर फेवर को यस बोल देते हैं। बाहर से ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल होना, अवेलेबल रहना, सभी को खुश रखना। लेकिन सच ये है कि हर यस में आपका कीमती टाइम खत्म होता है। टाइम वह चीज है जो वापस कभी नहीं आती, और अगर आप अपने प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपको अपनी प्रायोरिटीज में खपा देगी। नो बोलना एक स्किल है, और एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। पर हमारे कल्चर में हमें ऐसा सिखाया जाता है कि ना कहना बुरा होता है। लोग क्या सोचेंगे, कहीं सामने वाला हर्ट ना हो जाए, इसलिए हम चुपचाप सब एक्सेप्ट करते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्कर्स, सक्सेसफुल पीपल और हाई परफॉर्मर्स नो कहने में महारत रखते हैं, शांति से, पोलाइटली और कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपनी एनर्जी और टाइम प्रोटेक्ट नहीं किया तो वे अपना बेस्ट वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का हृदय यही है, अपने समय की रक्षा करना। और टाइम की रक्षा एक ही तरीके से होती है, हर उस चीज को नो बोलकर जो आपकी प्रायोरिटीज से अलाइन नहीं करती। स्टेप 1 में आपने अपना वन थिंग चुना था, वही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क
जो आपकी लाइफ या गोल्स को आगे बढ़ाता है। अब स्टेप 4 में उस वन थिंग की रक्षा करनी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शन, अननेसेसरी मीटिंग, रैंडम फेवर और अनप्लान्ड काम को कॉन्फिडेंटली नो बोलते हो। अब इमेजिन करो, सुबह आपने डीप वर्क के लिए 10 से 12 बजे का टाइम ब्लॉक सेट किया है। आप बैठते हो अपना इंपॉर्टेंट काम शुरू करने के लिए। तभी कलीग आता है, 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट कभी 2 मिनट नहीं होते। फिर कोई कॉल करता है, एक छोटी सी बात पूछनी थी। फिर किसी फ्रेंड का मैसेज आता है, फ्री हो, एक चीज एक्सप्लेन करनी है। धीरे धीरे आपका पूरा फोकस टूट जाता है और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रुका रह जाता है। दिन के आखिर में आप सोचते हो आज काफी बिजी था, पर कुछ बिग प्रोग्रेस नहीं हुई। यह वही ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे रहते हैं, बिजी लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आपके टाइम ब्लॉक्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रोटेक्ट करते हो। इसका ओनली तरीका है पोलाइट, रिस्पेक्टफुल लेकिन फर्म नो। ये नो हमेशा रूड नहीं होता। ये कई तरीकों से बोला जाता है, जैसे अभी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं इसे बाद में देखूंगा, मैं इस समय कमिटेड हूं, हम इसे किसी और टाइम पर शेड्यूल कर सकते हैं, ये मेरे करंट प्रायोरिटीज से मैच नहीं करता, शायद कोई और इसमें बेटर हेल्प कर सके, मुझे अभी अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है, फ्री होते ही मैं बताऊंगा। ऐसा नो न केवल आपको टाइम देता है बल्कि दूसरों को समझाता है कि आपका स्केड्यूल अनऑर्गेनाइज्ड है और आपका वर्क इंपॉर्टेंट है। लोग आपको हल्के में नहीं लेते, और सबसे बड़ी बात, हर नो आपके यस को मजबूत बनाता है। अगर आप सबको हाँ कहते रहेंगे तो आपका जवाब कभी मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन जब आप नो बोलना सीखते हो, तब जब भी आप किसी चीज को यस कहते हो, वह पावरफुल कमिटमेंट बन जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर रैंडम रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती, हर कॉल अर्जेंट नहीं होता, हर फेवर लाइफ चेंजिंग नहीं होता, और हर व्यक्ति आपकी लाइफ के गोल्स को समझने वाला नहीं होता। इसलिए हर आने वाले रिक्वेस्ट से पहले खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, डज दिस हेल्प मी विद माई वन थिंग। अगर जवाब नो है तो आपका रिप्लाई भी नो होना चाहिए। अब ये भी जान लो कि लोगों को अच्छा लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहो, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी आपके ड्रीम्स, गोल्स और हेल्थ को खा जाए तो क्या फायदा। हाई अचीवर्स अवेलेबिलिटी से ज्यादा इंटेंशनलिटी को महत्व देते हैं। वह अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं और अपने काम को प्रोटेक्ट करते हैं, और उन्हें देखकर लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे साफ संकेत है। नो कहना सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह आपके फ्यूचर सेल्फ की रक्षा है। यह आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी और फोकस को बचाने का तरीका है। जब आप अनचाहे कामों को नो बोलकर अपनी एनर्जी बचाते हो, तो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को यस बोलकर लाइफ में आगे बढ़ते हो। एक बड़ा रीजन जिससे लोग नो नहीं कहते, उन्हें लगता है कि सामने वाला अपसेट हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि कोई भी मैच्योर इंसान समझ जाएगा कि आप एक इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो। जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं वह आपकी बाउंड्रीज को अप्रिशिएट करेंगे। जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका अप्रूवल आपके लाइफ गोल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक और मिसकंसेप्शन है कि नो बोलने से रिलेशनशिप्स 100% बढ़ जाते हैं, खराब होती हैं, लेकिन सच्चाई उलट है। जो लोग बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं वो ज्यादा रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ट्रस्ट बनाती है। पीपल नो हैड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी हमेशा कंफ्यूजन से बेहतर होती है। अब प्रैक्टिकल साइड समझते हैं। नो के 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 इमीडिएट पोलाइट नो, लेवल 2 डिलेड नो, अभी नहीं बाद में। लेवल 3 डेलीगेटेड नो, मैं नहीं कर सकता लेकिन एक्स ऑफ जेड कर सकता है। लेवल 4 रिडायरेक्टेड नो, अभी मेरा फोकस अलग है, शायद यह तरीका मदद कर सकता है। आपको हर बार हार्श नो बोलने की जरूरत नहीं, बस कमिटमेंट से बचना है जो आपके गोल्स को काटे। नाउ इमेजिन कि आप 1 महीने तक नो बोलने की कला सीख लेते हो। अचानक आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है, आपके टाइम ब्लॉक्स अनइंटरप्टेड रहते हैं, आपका डीप वर्क पावरफुल होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है,
आप शांत महसूस करते हो क्योंकि आपका शेड्यूल कंट्रोल और इंटेंशनल है। आप रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बन जाते हो। आप अपने गोल के लिए जागरूक रहते हो। यह बदलाव इतना बड़ा होता है कि आपकी आइडेंटिटी तक इवोल्व होने लगती है। आप खुद को डिसिप्लिन, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। नो बोलना लाइफ का फाउंडेशन है। यह आपको स्ट्रैंगर बाउंड्रीज देता है। ये आपको एम्पावर्ड बनाता है। ये आपके चॉइसेस को क्लियर करता है। ये आपको आपकी ऑन पर्पस ड्रिवन लाइफ की तरफ ले जाता है। इसलिए याद रखो, हर यस की कीमत होती है और वह कीमत होती है आपका समय। हर नो एक इन्वेस्टमेंट है आपकी फ्यूचर सक्सेस में, आपकी क्लैरिटी में, आपके ड्रीम्स में। अब से यस सिर्फ उन्हीं चीजों को बोलो जो आपके बड़े गोल्स से अलाइन हो। बाकी सबको पोलाइटली, कॉन्फिडेंटली और लविंगली नो कह दो। यही स्मार्ट होना है, यही मैच्योर होना है, यही टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट है। योर नो प्रोटेक्ट्स योर यस। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।